हेलो छात्रगण, तो कैसे हैं आप। आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान अर्थात के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। मैंने प्रश्नों का संख्या 30 रखा है इसमें, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इस पर कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैव का अर्थ होता है सजीव, निर्जीव, नपुंसक या सभी। तो जैव का क्या अर्थ होता है? सजीव। अजैव का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। ध्यान रखिएगा प्रश्न। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 5, 4, 2, 7। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन? स्वपोषण, परपोषण। ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जंतु में, हरे पौधों में, अमरबेल में या सभी में? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो किस में होता है? हरे पौधों में। ध्यान रखिएगा, केवल हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और किसी में भी नहीं होता है। अमरबेल जो है वो एक तरह से ये भी पौधा ही है, लेकिन दूसरे पर रहकर एक तरह से क्या करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है और उस पेड़ को सुखा भी देता है। ध्यान रखिएगा, जो लता की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, पोषण की दृष्टि से जंतु होते हैं स्वपोषी, परपोषी, दोनों या कोई नहीं। तो पोषण के दृष्टि से जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, क्योंकि जंतु जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से। क्लियर। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, डाली में, तना में या जड़ में? किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? पत्ती में होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि परपोषण के प्रकार को नहीं है। परपोषण के 3 प्रकार होता है, मालूम है ना आपको? इसमें से कौन परपोषण के प्रकार नहीं है? परजीवी, निर्जीवी, प्राणिसम या स्वपोषण। तो कौन नहीं है? स्वपोषण परपोषण के प्रकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, परजीवी, निर्जीवी, प्राणिसम। और स्वपोषण जो होता है ये स्वपोषण होता है, ना कि परपोषण के प्रकार होता है। कवक में पोषण होता है परजीवी, निर्जीवी, प्राणिसम या सभी। तो कवक में पोषण कैसे होता है? तो कवक में पोषण निर्जीवी होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, करीबन 6-7 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी पत्तियों का रंग हरा होता है ना जी, किसके कारण होता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, दोनों के कारण या कोई नहीं। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला, पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र, फूल, गालक या मादा। तो पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र। और रंध्र के दौरान ही क्या होते हैं? पेड़ पौधे श्वास लेते हैं, यानी मतलब श्वास लेते हैं बोल सकते हैं, चाहे एक नए से वायुमंडल से क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। पता है ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत, कोई नहीं, और बमासे या छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मतलब भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से हो जाता है? आमाशय से, मुँह गुहा से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? तो भोजन का पाचन कहाँ शुरुआत होता है? कहाँ से? मुँह गुहा से। भोजन का पाचन मुँह गुहा से शुरू होता है। और पूरी तरीके से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ध्यान रखिएगा। और अपचा भोजन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। क्लियर। अगला देखते हैं, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है ना, जो भोजन को मुलायम करती है। तो कितनी पाई जाती है? जोड़ी में पूछ रहा है, जोड़ी में। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी, 7 जोड़ी, 3 जोड़ी या 6। तो जोड़ी बोलेगा तो 3 जोड़ी, और केवल संख्या पूछेगा तो 6, क्योंकि एक जोड़ी में कितना होता है? 2 होता है। ध्यान रखिएगा। पीत रस कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से, मुख गुहा से, यकृत से या सभी? तो पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न। अगला देखते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण मतलब पूरी तरीके से भोजन कहाँ पच जाता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? तो कहाँ पच जाता है भोजन का पूर्ण पाचन? छोटी आंत में। मैंने पहले ही बताया ऊपर वाले प्रश्न में। अगला, अपचा भोजन कहाँ रहता है? यानी जो भोजन पचता नहीं है वो भोजन आखिर रहता कहाँ है? कहाँ स्थिर रहता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? तो अपचा भोजन कहाँ रहता है? बड़ी आंत में। ये भी मैंने बताया था ऊपर। अगला, गोबर छत्ता में कौन सा पोषण होता है? गोबर छत्ता यानी वही जो एक नए से गोबर के आसपास, चाहे मरे हुए जीव जंतुओं के आसपास एक छत्ता की तरह निकलता है ना जी। आखिर वो उसमें कौन सा पोषण होता है? परजीवी,
प्राणीसम, मृतजीवी या सभी। तो गोपछत्ता में कैसा पोषण होता है? मृतजीवी। और कवक में भी होता है, ध्यान रखिएगा, मृतजीवी ही होता है। ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। स्वपोषण के लिए क्या जरूरी है? पर्णहरित यानी वही क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से सभी। क्या जरूरी है? इनमें से सभी। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? पीत रस, लाल रस, जठर रस या सभी। तो क्या निकलता है जठर ग्रंथि से? जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ये भी मैंने ऊपर बताया था। छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीन में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है। यकृत, जेजुनम, ग्रहणी, इलियम। तो इसमें यकृत नहीं होगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुअम, इलियम, और यकृत क्या होता है? इसमें से नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला, स्वाद कालिका कहाँ पाई जाती है? वही स्वाद कालिका जो हम लोग स्वाद चखते हैं, कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, कि मुँह गुहा में पाई जाती है, कि छोटी आंत में? तो ये तो प्रश्न कोई भी बता सकता है जी, कहाँ पाई जाती है? मुँह गुहा में पाई जाती है स्वाद कालिका। कितनी पाई जाती है? करीबन 8 से 10 हज़ार, ध्यान रखिएगा। कुटपात किस में होता है? कवक में, अमरबेल में, शैवाल में, अमीबा में। तो किस में होता है कुटपात? कुटपात अमीबा में होता है। और इसी कुटपात के सहारे क्या करता है? अमीबा जो होता है भोजन को ग्रहण करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अमाशय, यकृत, प्यूटरी ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम क्या है? एक धातु का नाम है जिसका संकेत क्या होता है? Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। तो ये किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, कि खून में पाया जाता है, कि अमाशय में पाया जाता है, कि सभी में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी पत्तियों में जो होता है ना क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है ना जी। तो यानी क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला, ग्रहणी किसका भाग है? आ गया प्रश्न फिर से। तो ग्रहणी किसका भाग है? अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, या ग्रास नली का? तो ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। मैंने बताया था अभी ऊपर, ग्रहणी के छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुअम और इलियम। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं। क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है? यानी वही क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? गुलाबी, हरा, लाल, पीला। तो कैसा होता है क्लोरोफिल का रंग? हरा होता है, तभी तो पत्तियों को भी हरा करके रखता है। ये अगला, क्रमाकुचन गति किसमें होती है? क्रमाकुचन गति यानी वही फैलना सिकुड़ना वाला गति किसमें होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में, या बड़ी आंत में? तो कहाँ होती है क्रमाकुचन गति? ग्रास नली में होती है। वही जो गला के वाला पार्ट नहीं होता है ऐसे, इसमें गति सिकुड़ता फैलता रहता है। तो किसमें होता है? ग्रास नली में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2 बार। इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? अपचयन, उपचयन, दोनों, या ऊष्माक्षेपित? भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम में। दांतों का कठोर भाग किसके कारण होता है? इनामेल के कारण, रदन के कारण, या मूलर के कारण, या सभी? तो दांतों का कठोर भाग इनामेल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और दांतों में चमक भी किसके कारण होती है? इनामेल के कारण होती है। और दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल ही है। और दांतों का सबसे बाहरी भाग इनामेल ही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2 बार। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, या मुख गुहा में? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। हमारा लास्ट और 30 नंबर वाले प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, और हमारा ये लास्ट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दोनों में, या कोई नहीं? तो ये प्रश्न तब जरूर बता सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ज़रूर बताइए कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए।